हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। बीएससी सेकेंड ईयर ज्योलॉजी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड ईयर में ज्योलॉजी में आप लोग पिछले लेक्चर पर गैमेटोजेनेसिस पर डिस्कस हुआ था और गैमेटोजेनेसिस में आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताया गया और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पर डिस्कस किया गया। आज अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे oogenesis के बारे में और oogenesis टॉपिक दिया हुआ है। oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ओवा इज आल्सो ए टाइप ऑफ गैमेट। तो यहाँ पर हम ओवा के बारे में डिस्कस करेंगे। oogenesis is the formation of ova। ओवा का फॉर्मेशन ओवरी के अंतर्गत होता है। ओवरी के अंतर्गत ओवा का फॉर्मेशन होता है और ये oogenesis प्रोसेस जो होती है ओवरी के अंतर्गत होती है। oogenesis प्रोसेस जो है 3 फेज को इंक्लूड करती है। 3 फेज में oogenesis में फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड होगा ग्रोथ फेज और थर्ड होगा मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन यहाँ पर हम बात करें oogenesis की। oogenesis प्रोसेस कंप्लीट होती है ओवरी के अंतर्गत। ओवरी जो ओवरी होती है, ओवरी का स्ट्रक्चर किस प्रकार का, और इसके अंतर्गत प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स। प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स के अंतर्गत ओवरी में जो प्रीमॉर्डियल जर्म सेल होती है उस प्रीमॉर्डियल जर्म सेल के अंतर्गत मेनी टाइम माइटोटिक डिवीजन होता है। मेनी टाइम माइटोटिक डिवीजन होता है ओवरी की प्रीमॉर्डियल जर्म सेल में। ओवरी की प्रीमॉर्डियल जर्म सेल में PGCS माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन, और इस माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप वेरियस नंबर ऑफ डिप्लॉयड सेल बनती हैं जिसको हम ओगोनियम का नाम देते हैं। इसको हम ओगोनिया बोलते हैं। ये डिप्लॉयड सेल होती हैं। बेसिकली ये सभी डिप्लॉयड सेल ही हैं। एक इंडिविजुअल्स जो है वो डिप्लॉयड है और इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा तो माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप एक सेल से 2 सेल बनती हैं। उसके क्रोमोसोम्स नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पर ढेर सारी ओगोनियम बनेगी और यह ओगोनिया, ओगोनियम सिंगुलर वर्ड है और ओगोनिया प्लूरल वर्ड है। यह ओगोनिया जिसका जीनोटाइप इस तरह का होगा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इसका ये होगा 44 ऑटोसोम प्लस XX मीन्स ये XX सेक्स क्रोमोसोम्स हैं और 44 ऑटोसोम जो होते हैं पाए जाते हैं इस पर, यानी ये सेक्स क्रोमोसोम और 44 ऑटोसोम। दिस इज द जीनोटाइप मींस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओगोनिया। और इस प्रकार से जो ओवरी के प्रीमॉर्डियल जर्म सेल में मेनी टाइम माइटोटिक डिवीजन हो रहा है और उस माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप जो ढेर सारी डिप्लॉयड सेल बन रही जिनका नाम ओगोनियम दिया गया, इसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। मीन्स के मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक PGCS मीन्स प्रीमॉर्डियल जर्म सेल डिवाइड हुई 2 बना, 2 से 4 8 16 32 64 128 इस तरीके से डिवीजन इसमें हो रहा है। तो ये बोला जाएगा मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। अगली बात अब इसमें से मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद जो होती है यह ओगोनियम अपने साइज में इनलार्ज कर जाएगा। इनलार्ज करेंगे अपने साइज में, बड़ी हो जाएंगे और बड़ा होकर के यह प्राइमरी साइट कहलाएंगे।
तो जो बड़ा होता है इनलार्ज करके बनते हैं, तो इस फेज को हम जो है ग्रोथ फेज बोलते हैं। इस फेज को बोलते हैं ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया, मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद से ग्रोथ फेज की बात करेंगे। और ये जो मल्टीप्लिकेशन फेज आप पढ़े हैं, यह मोस्ट हायर वर्टिब्रेट्स में जो होता है, जो फीमेल जब वो अपने मदर के यूट्रस में पाई जाती है, डेवलपमेंटल टाइम उसी साइड टाइम हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब यह है कि जिस फीमेल के अंतर्गत ये ऊजेनेसिस प्रोसेस हो रही है, यह फीमेल यानी जिस फीमेल के ओवरी में ऊजेनेसिस हो रही है, यह फीमेल जब अपने मदर के यूट्रस में डेवलप कर रही थी, उसी समय यह मल्टीप्लिकेशन फेज मीन्स ढेर सारी उगुनियां कंप्लीट बन गई थी। जब वो अपने मदर के यूट्रस में डेवलप कर रही थी, उसी टाइम जो है इसके अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन फेज कंप्लीट हो चुकी थी। यह अधिकांशतः हायर वर्टिब्रेट्स में ऐसा ही होता है। अब ग्रोथ फेज की बात करेंगे। ग्रोथ फेज अपने साइज में इनलार्ज हो जाता है और अधिकांशतः ग्रोथ फेज लॉन्गेस्ट फेज, मैक्सिमम में लॉन्गेस्ट ग्रोथ फेज ही कराता है oogenesis प्रोसेस में। oogenesis प्रोसेस में ग्रोथ फेज इज लॉन्गेस्ट फेज इन oogenesis प्रोसेस, ये लॉन्गेस्ट होता है। बट ह्यूमन में अपवाद है, एक्सेप्शन में। इन ह्यूमन मैचुरेशन फेज इज लॉन्गेस्ट। इन ह्यूमन मैचुरेशन फेज इज लॉन्गेस्ट। ह्यूमन मैचुरेशन फेज लॉन्गेस्ट होती है। अब ग्रोथ फेज में क्या होता है? ग्रोथ फेज में साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता है, सेल ऑर्गेनेल्स इंक्रीज करते हैं। तो इसमें दो प्रोसेस होती हैं, प्री वाइटलोजेनेसिस एंड वाइटलोजेनेसिस। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, साइड में थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे।